मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो तो न्यूज चैनल सिखाता है, सरकार सिखा रही है, सीख रहे हैं हम, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि मजहब अर्थात धर्म और न्यूज चैनल के थ्रू, यानी कि जो न्यूज चैनल है वो टीवी पर आते हैं और टीवी जो है वो एक वैज्ञानिक आविष्कार है। तो विज्ञान और धर्म का गठजोड़ यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। आज का लेख इसी बाबत इशारा करता है कि धर्म, विज्ञान और उसके द्वारा होने वाले सामाजिक परिवर्तन किस तरह हमारे जीवन पर असर डालते हैं। आइए आज के लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जोहार। आज के लेख का विषय है धर्म, विज्ञान और सामाजिक परिवर्तन। हर बार की तरह एक ड्राइंग है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ वैज्ञानिक आविष्कार सा हो रहा है और जो धुआं निकल रहा है उसमें ओम लिखा हुआ है और भी दूसरे जो शब्द हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। वो हैं, कहने का मतलब यह है कि विज्ञान जो है वो धर्म को धुएं में उड़ा देता है। इस लेख को खुले दिल से सुनेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इस लेख के जरिए ना तो धर्म की स्थापना की जा रही है ना उसका खंडन किया जा रहा है, सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है इस लेख के द्वारा हरिशंकर परसाई जी ने। अपनी दुनिया और संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या और समझ सबसे पहले धर्म ने दी, विज्ञान ने नहीं। धर्म ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, यदि एक सिरे पर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो गिर भी सकते हैं। मतलब ये तत्वों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, जो विज्ञान जिसको आगे फर्दर खोजबीन करता है, वो सबसे पहले धर्म में उसकी शिक्षा मिलनी शुरू हुई। या यूं कहें कि धर्म पहला विज्ञान है। बाद में विज्ञानों ने जब दूसरी व्याख्याएं की, दूसरे कार्य कारण बताए, दूसरे अर्थ समझा दिए, तब धर्म ने इन सबको नामंजूर कर दिया। इस तरह धर्म ने विज्ञान को नकारा ही नहीं, वैज्ञानिकों को ज्ञान देने की सजा भी दी। ब्रूनो और गैलीलियो इसके उदाहरण हैं। इससे भी पहले धर्म की आदिम अतार्किक धारणाओं को जब सुकरात ने, अर्थात सोक्रेट्स अंग्रेजी में, सुकरात ने तर्कों से गलत सिद्ध किया, तब उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा। धर्म और विज्ञान की पटरी कभी नहीं बैठती। हालांकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था वो धर्म के रास्ते होके निकला, लेकिन विज्ञान जो था वो धर्म का रास्ता लेके आगे बढ़ा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को धर्म सीधा सीधा नकार देता है। क्यों? क्योंकि वो डर और अंधविश्वास के ऊपर टिका हुआ होता है। कुछ साल पहले जब अमेरिकी स्काई लैब गिरने की सूचना दी गई तो हमारे देश में उससे बचने के लिए भजन कीर्तन रात भर होते रहे। अमेरिका का स्काई लैब गिरता है तो भजन कीर्तन हमारे देश में होता है। हमारे देश के भजन कीर्तन से अमेरिका का स्काई लैब का क्या ताल्लुक है? ये अतार्किक है, ये अवैज्ञानिक है। मगर धर्म और विज्ञान में वैसा संघर्ष नहीं है जैसा लोग समझते हैं। मेरा मतलब धर्म के मूल तत्वों से है। और मूल तत्व क्या है वे, ये जान लेते हैं। कर्मकांडों, अंधविश्वासों, भाग्यवाद, सांप्रदायिक विद्वेष, जड़वाद, गलत रूढ़ियां, सलीगड़ी परंपराओं, तर्कहीनता, प्रमाणहीनता जो धर्म के नाम पर ही चलती है को विज्ञान अस्वीकार करता है और उनका विरोध करता है। मगर मूल तत्व से विज्ञान का विरोध नहीं है। अब मूल तत्व को लेकर क्या कह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी लेख में, ये जानना दिलचस्प है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन वैसे नास्तिक थे, पर उन्होंने लिखा है, वैज्ञानिक की धर्म भावना प्राकृतिक नियमों की एकता और सुसंगति को देखकर आनंदातिरेक जनित विस्मय के रूप में प्रकट होती है। प्राकृतिक नियमों की इस एकता में जिस श्रेष्ठ बुद्धि वैभव के दर्शन होते हैं, उसकी तुलना में मानव जाति की समस्त व्यवस्थित चिंतन और क्रिया नितांत महत्वहीन बौद्धिक शक्ति जान पड़ती है। मनुष्य को जहां तक स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के बंधनों से अपने को मुक्त रखने में सफलता मिल पाती है, वहां तक पर भावना उसके जीवन और कार्य का
निर्देशक सिद्धांत बनती है। परहित सरिस धर्म नहीं दूजा, यही बात है। निर्विवाद रूप से यह युगों की धार्मिक प्रतिमाओं को प्रभावित करने की चेतना से मिलती जुलती भावना है। आइंस्टाइन ने ऊपर दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अब ये दो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ये जानिए। एक तो परम आनंद की उपलब्धि और दूसरे स्वभावना त्याग कर परम भावना को ग्रहण करना। कि परम आनंद की उपलब्धि कब होती है? जब आप एक मनुष्य होते हुए दूसरे मनुष्य के दुख दर्द को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। उसके काम आना ही, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के काम आना ही परम आनंद है। और दूसरा कि स्वभावना त्याग कर पर भावना को ग्रहण करना। सिर्फ अपना अपना ना सोच के एक कुटुंब के तौर पर पूरे सबके बारे में सोचना। अब इसकी धार्मिक मान्यताओं से तुलना कीजिए कि धर्म क्या कहता है। धर्म इसकी ठीक विपरीत बात करता है। ब्रह्म चिंतन में ब्रह्म को प्रज्ञानंद ब्रह्म कहा गया है। प्रज्ञा के साथ आनंद और स्व को त्याग कर पर जो ग्रहण करने की बात तुलसीदास ने सरलता से कह दी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। स्व को त्याग कर मुक्त चेतना जब शुद्ध आनंद का अनुभव करती है तो वह ईश्वर प्राप्ति होती है। अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में, अपने भले के बारे में ना सोचकर सबके भले को लेकर जो आनंद आपको आता है, इस तरह से सबका भला करके उसका जो अनुभूति है वो अलग किस्म की होती है। विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेन्यूहिन का संगीत सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, तुमने मुझे संगीत से ईश्वर में विश्वासी बना दिया है। वही संगीत से परम आनंद की अनुभूति है। तो जब आप किसी चीज को अंदर तक आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, आनंदित होते हैं किसी चीज से, तब यही आपकी चरम सीमा होती है आनंद की, सुख की। दुष्ट से दुष्ट आदमी जितनी देर रविशंकर का सितार सुनता है, दुष्टता भूल जाता है। उसके मन में मैल, द्वेष, शत्रु भाव नहीं होते। यही बात एक और लेख में हंसी को लेकर, निर्मल हंसी के बारे में हरिशंकर परसाई जी ने भी कही है। पहले के लेख में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि जब व्यक्ति उन्मुक्त होकर हंसता है और आनंदानुभूति के साथ हंसता है, तब उसकी हंसी बहुत निश्चल होती है। कोई द्वेष बैर उसके मन में उस वक्त नहीं होता है। लेकिन हंसी भी कई तरह की होती है, ये भी वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। खिसियाई हुई हंसी, द्वेष वाली हंसी, कुड़ते कुड़ते हंसना, कई सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन वे करते हैं उस लेख में। ये धर्मानुभूति स्व के त्याग से ऊंचे स्तर की है। एक ऐसी धर्मानुभूति नहीं है सुबह भगवान की पूजा की, 111 नंबर का तिलक लगाया, दुकान गए और दिन भर आदमियों को लूटा। तो ऐसा व्यक्ति कितना भी धर्म कर्म कर ले, वो आडंबर की श्रेणी में आता है, धार्मिकता की श्रेणी में नहीं आता। ये कहने का मतलब है कि धार्मिक और अधार्मिक के बीच में जो भेद बता रहे हैं हरिशंकर परसाई जी, वे ये नहीं कह रहे कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए या धर्म का वे कोई खंडन कर रहे हैं इस लेख के थ्रू, लेकिन वे बता रहे हैं कि धर्म का असली मूल तत्व क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में ही पंक्तियां मशहूर कवि इकबाल जी की बोली कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और उसके आगे अपनी स्वलिखित चंद पंक्तियां जोड़कर मैंने लेख की शुरुआत करी, सिर्फ ये जताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए इनफैक्ट कि किस तरह धर्म और विज्ञान में परस्पर बैर तो है, लेकिन यदि वे चाहें तो एक साथ आकर मानव कल्याण के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मानव के विनाश के लिए सोचा गया। सत्य की खोज धर्म और विज्ञान दोनों का लक्ष्य है। इरास्मस ने कहा है, जहां कहीं तुम्हारा सत्य से सामना हो उसे वैष्णव धर्म मानो। यह भी कह सकते हैं, जहां जहां सत्य है तुम्हारा सामना हो उसे वैष्णव धर्म मानो, या जहां जहां तुम्हारा सत्य से सामना हो उसे इस्लाम मानो। कहने का मतलब यह है कि सभी धर्म जो हैं यही शिक्षा देते हैं कि इंसान और इंसानियत सर्वोपरि रखो। तो फिर ये द्वेष वैष आता कहां से है, उसी के बारे में अब आगे लेख में चर्चा है।
बहुत से साधक चिंतन सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सत्य यदि ईश्वर है तो प्रयोगों से हम उसी की खोज कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान भी तो साधना और चिंतन मनन से ही उसका फल निकलता है आगे। परंतु यह सब धर्म की साधना और विज्ञान की खोज का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य का उदात्तीकरण, उसकी ऊर्ध्व गति, मनुष्य का मंगल। आखिर धर्म और विज्ञान का सत्य किसके लिए? कवि चंडीदास ने कहा है, सुन है मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष सत्य तेहार ऊपर नाही। अर्थात इसके आगे वे उसकी व्याख्या कर रहे हैं अपने अंदाज में। जब धर्म मनुष्य के मंगल के ऊंचे पद से गिराया जाता है, तब उसके नाम से निहित स्वार्थी अधर्मी दंगा कराकर मनुष्यों की हत्या कराते हैं। पहले ही लेख आवारा भीड़ के खतरों में इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है और सविस्तार उसके ऊपर चर्चा भी की है उस लेख में, जिसे आप स्क्रॉल डाउन करके सुन भी सकते हैं। और जब विज्ञान को उसके ऊंचे लक्ष्य से स्वार्थी साम्राज्यवादी उतारते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिरते हैं और लाखों मनुष्य मारे जाते हैं। विज्ञान को भी यदि उसकी श्रेष्ठता से गिराया जाए तो वो विध्वंसकारी सिद्ध होता है। हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण देते हुए जो जापान पर गिराया गया था अमेरिका द्वारा, वे ये बात बताते हैं। और अमेरिका के कुछ एक राष्ट्रपति वाले लेख में भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है सविस्तार, कि किस तरह विज्ञान का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो धर्म और विज्ञान दोनों का यदि सदुपयोग हो तो मनुष्य के मंगल में लग सकती हैं ये चीजें, लेकिन यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो मानव समाज के लिए ये विध्वंसकारी भी साबित होती हैं। यही इस लेख का मूल तत्व है, सार है। वह मनुष्य ही है जो धर्म और विज्ञान का सही या गलत प्रयोग करता है, वरना धर्म पोथी में है और विज्ञान प्रयोगशाला में। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि धर्म जो है वो पोथियों में लिखा हुआ है और विज्ञान जो है वो प्रयोगशाला में है। जब वे वहां से बाहर आते हैं तो ये उसका इस्तेमाल करने वाले के ऊपर होता है कि वे उसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, और वहीं से आडंबर, अंधविश्वास, अज्ञान चालू होता है। ईश्वर को रामकृष्ण परमहंस ने सार्वभौमिक सत्य, विवेक और प्रेम माना है। विज्ञानों में सत्य का शोध तो होता ही है, वैज्ञानिकों में विवेक और प्रेम हो सकता है। विज्ञान निरपेक्ष होता है, इसलिए धर्म का कहना है कि ज्ञानेंद्रियां मनुष्य को बहुर्मुखी बनाती हैं। अपने अंदर में देखो, अपनी आत्मा में उतरो, वहां क्या मिलेगा? संवेदना, प्रेम, करुणा, दया। इस बाह्य और अंतर का जब मेल होगा तब धर्म अवैज्ञानिक नहीं होगा और विज्ञान संवेदनशील नहीं होगा। यहाँ मुझे लगता है असंवेदनशील लिखना चाहिए था और मिसप्रिंट होकर संवेदनशील लिख दिया है। अविद्या को सब धर्मों ने घातक बताया है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। पर धर्म जिनके हाथों में चला जाता है वे निहित स्वार्थी विद्या को भरसक नकारते हैं। इतिहास बताता है कि हर धर्म के लोग, विशेषकर धर्माचार्य, यह भ्रम पालते हैं कि ज्ञान उन्हीं के पास है और सत्य केवल उन्हीं ने पा लिया है। दूसरे धर्मावलंबी अज्ञानी हैं और सत्य से दूर हैं। यह दुराग्रह अंधकार और संकीर्णता बना देता है और यही अहंकार और संकीर्णता धर्मावलंबियों को अज्ञान की तरफ ले जाता है और वे सत्य से दूर हो जाते हैं, आडंबरों की गिरफ्त में आ जाते हैं, द्वेष वैर पाल लेते हैं। इसलिए ज्ञान के अंतिम बिंदु तक पहुंचने और ज्ञान पर एकाधिकार का दावा कोई नहीं कर सकता। यह दावा आत्मघाती है। किस प्रकार है, लेख में आगे इसका भी उल्लेख है। विज्ञान धर्म से यही प्रश्न करता है। विज्ञान कई हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, समाज विज्ञान, नृतत्व विज्ञान आदि। ये सब धर्म को प्रश्न पत्र देते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। विज्ञान में कोई पैगंबर या देवदूत नहीं होता। वैज्ञानिक को कोई इल्हाम अर्थात दैवीय शक्ति जिसको बोलते हैं नहीं होता। विज्ञान किसी पुस्तक को ईश्वर की लिखी नहीं मानता, जैसे श्रद्धालु वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। यहाँ पर आडंबरों पर भी करारा व्यंग्य किया है हरिशंकर परसाई जी ने अपने अंदाज में। विज्ञान प्रमाण चाहता है। प्रमाण तीन तरह के से माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुभव और शब्द। प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान किया जाता है, पर शब्द प्रभाव
आप्त वाक्य, विज्ञान पूछता है धर्म से तुम ये शब्द प्रमाण दे रहे हो। शब्द कब लिखा गया? जब सभ्यता किस स्टेज पर थी? समाज व्यवस्था कैसी थी? ऐतिहासिक स्थिति कैसी थी? अर्थव्यवस्था कैसी थी? यह शब्द किन लोगों ने कहा और इससे किस वर्ग का स्वार्थ सधता है? विज्ञान के इन प्रश्नों का जवाब धर्म को देना होगा। तो कई तरह के प्रश्न जो हैं इस लेख के माध्यम से वे धर्म से कर रहे हैं। और यदि आप में सोचने समझने चिंतन मनन की शक्ति है तो आप भी इन प्रश्नों का हल ढूंढिए। हाँ जी, ऐतिहासिक दृष्टि के बिना धर्म अप्रासंगिक हो जाता है। कोई सार्वकालिक आप्त वाक्य नहीं होता। तो इतिहास कितना महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता, ग्रे जोन जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, उसका भी अध्ययन करता है। इसीलिए इतिहास जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो आप इन बिंदुओं को, ग्रे जोन को नकार नहीं सकते, उसे भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। चार्ल्स ई रेबन ने लिखा है, चाहे चर्च हो या बाइबल या खुदा जीसस या और कोई, यह दावा करना कि इन्होंने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, या दावा करना कि दैवीय संदेश अर्थात इल्हाम एक ऐसा भिन्न वाक्य का सत्य है जिसमें तर्क और बुद्धि का कोई दखल नहीं है, जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, वे बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ धर्माचार्यों ने बोल दिया है कि बाबरी मस्जिद गिरानी है तो आप गिराएंगे, अपनी अकल नहीं लगाएंगे, जिसकी कोई छानबीन नहीं की जा सकती, या यह मानकर चलना कि कोई भी धार्मिक सिद्धांत कामो चलाओ परिकल्पना से कुछ विशेष है। यह सब हम लोगों के गले नहीं उतरता जो अपनी सीमाओं को समझते हैं। इन सब बातों से हमें बड़ी परेशानी होती है। शास्त्रों में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो उसे सार्वकालिक सत्य मानो, उस पर प्रश्न मत करो, शंका मत करो, इतिहास की कसौटी पर मत कसो। ये दुराग्रह मनुष्यों को अज्ञान की अंधी गली में ले जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, शिष्यों कोई बात इसलिए मत मान लेना कि वे बुद्ध ने कही थी, स्वयं सोचना, अपने दीपक आप ही बनना, यानी हर बदली व्यवस्था के लिए सिद्धांत नया होगा। दुरुस्त बात है, एक ही बात हर कालखंड में एक जैसी नहीं हो सकती। परिस्थितियां और परिवेश हमेशा निरंतर बदलते रहते हैं, इसी को बदलाव कहते हैं। साहित्य में भी ये बदली हैं। इसीलिए साहित्य को माध्यम बनाकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन लिखी। वो संस्कारों को, जो साहित्यिक संस्कार हैं, उनको तोड़ती है, खलबली उत्पन्न करती है, शांत पानी में पत्थर फेंकने का काम करती है, जिससे तरंगे उठती हैं। कोई भी धर्म सत्य से बड़ा नहीं होता। विज्ञान सत्य का शोध करता है। इसलिए केवल अंधी आस्था पर आधारित धर्म को विज्ञान के तर्क, परीक्षण और परिणाम का सामना करना ही पड़ेगा। यदि सोच वैज्ञानिक नहीं है, धर्म में जो अतार्किक चीजें लिखी हुई हैं, वे कैसे आप बोल देंगे? धर्म तो कहता है कि मकर ध्वज जो है वो मगरमच्छ के पेट से पैदा हुआ है, तो क्या आप मान लेंगे? हनुमान के स्वेद से, मगरमच्छ ने एक हनुमान की जो पसीने की बूंद थी वो चख ली, उससे मकर ध्वज पैदा हुआ। ये अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, धर्म का जन्म डर और अज्ञान से हुआ है। अज्ञान तो था ही, यदि डर ना भी हो तो भी अज्ञान तो था। एकाएक मनुष्य इस विराट ब्रह्मांड में आ गया जिसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं कौन हूं, किसने बनाया मुझे और इस सिंह को? ये प्रकृति, ये नक्षत्र, पहाड़, नदी, सागर, ये सब क्या है, कैसे बने? मैं तो इन्हें नहीं बना सकता, मनुष्य ने नहीं बनाए। फिर मनुष्यतर कोई परम शक्ति है जिसने ये रचना की है, जिसे चलाया जाता है और नाश करता जाता है। हम नहीं जानते। वेद में कहा गया है, वह है या नहीं, वह है या नहीं के बीच में है। हम नहीं जानते, वही जानता है, संभवतः वह भी नहीं जानता। ये सारे शब्द जो हैं, मुझे उनका प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, भारत एक खोज, उसके स्टार्टिंग की लाइंस भी कुछ इसी तरह की थी। फिर ये बादल, गर्जन तर्जन, वर्षा, बिजली, ये सुंदर है, आह्लादकारी है,
और ये भयानक और विनाशकारी भी है। ये देवता है, ये इंद्र है, इसकी पूजा करो, ये हमारा मंगल करें अमंगल ना करें। तो देवता पैदा हो गए। इस प्रकार प्रकृति उपासना से धार्मिक उपासना और देवी पूजा या देवता की पूजा आरंभ हुई। विज्ञान कहता है, अब धर्म कहता है कि ये इंद्रदेव बरसात करवाते हैं। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, लेकिन विज्ञान ये सब बातें नहीं कहता। विज्ञान उसको तार्किकता की कसौटी पर कसकर आपको बताता है कि बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों कड़कती है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, धार्मिक नहीं। विज्ञान कहता है जल से सूर्य के ताप के कारण भाप बनती है, भाप इकट्ठी होती है तो बादल बनता है। ये बादल मंडराते हैं, इन्हें ठंड मिलने पर भाप फिर पानी में बदल जाती है और पृथ्वी पर पानी गिरता है। इसे जैसे वाटर साइकिल जो है, जो हमने बचपन में हर एक ने पढ़ा है और उसका डायग्राम भी जरूर सबने बनाया होगा अपनी पुस्तिका में। और ये जो बिजली है, बादलों में ऋण और घन विद्युत होती है। जब ये बादल पास आते हैं तब विस्फोट के साथ बिजली पैदा होती है। अनंत प्रकाशवान और विनाशकारी अधिकतर बिजली आकाश में ही बुझ जाती है। पृथ्वी पर गिरती है तो सबसे ऊंचे पॉइंट पर। पेड़ पर इसलिए ज्यादा गिरती है कि वह ऊंचा होता है और पत्तों में लौह होता है, आयन होता है। जैसे हमारी शरीर में होता है ना, आयन की कमी हो जाती है तो आयन कैप्सूल्स हम खाते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी, या यूं कहूं जो भी जीवित है पृथ्वी पर, हर एक के शरीर में ये खनिज तत्व पाए जाते हैं, वही जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। धातु बिजली को खींचती है। मंदिर पर बिजली इसलिए गिरती है कि उसके शिखर पर धातु का कलश होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बचपन में पढ़ते आए हैं विज्ञान में। वही बात को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी, लेकिन अपने अंदाज में। गांव का मंदिर बिजली से पूरे गांव को बचा लेता है। बिजली को धातु के लाइटनिंग कंडक्टर से पृथ्वी में भेजा जा सकता है। तो यहां पर ये एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से यदि चाहे तो उसी बिजली से अंधविश्वास ना फैलाकर बिजली बनाकर किसी गांव का भला भी किया जा सकता है, उसे बिजली प्रदान करके। विज्ञान ने यह सब बता दिया। कोई देवता यह नहीं करता, मगर धर्म क्या इंद्र को नकार देगा? कतई नहीं। इंद्र को नकार देगा तो कमाएगा क्या पंडित जी, खाएंगे क्या? कुछ साल पहले कर्नाटक सरकार के जल विभाग ने सरकारी खर्च से पंडितों से 5 जन्य यज्ञ करवाया था बेंगलोर पर वर्षा के लिए, जिससे जलाशय भर जाएं। उसी दिन मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी थी कि बेंगलोर में और उसके आसपास वर्षा होगी। शाम को वर्षा हुई, पर बेंगलोर शहर में नहीं, आसपास बेंगलोर में छींटे ही पड़े। तो यह है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब इसको यदि किसी पंडित जी को कहना हो, धर्माचार्य को कहना हो, तो वे क्या कहेंगे कि यहां पर इसलिए नहीं हो रही कि अधर्मी लोग बसते हैं, उसके लिए फिर यज्ञ करो कि आपके जो अधर्म है उनका नाश हो। अगेन अतार्किक, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। आस्था का प्रश्न, और आस्था जो है वो विज्ञान को नहीं मानती, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारती है। विज्ञान ने बहुत सा अज्ञान नष्ट कर दिया है। अंधविश्वास के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है। हमारे लोग अभी भी हैं अज्ञानता और अंधविश्वास के गर्त में गिरे हुए। आस्था की जगह उसे तर्क मिल गए हैं। विज्ञान ने बहुत से भय दूर कर दिए हैं, हालांकि नए भय भी पैदा कर दिए हैं। परमाणु बमों के हथियार, परमाणु बम के तौर पर विज्ञान तटस्थ अर्थात न्यूट्रल होता है। उसके सवालों का, चुनौतियों का जवाब देना होगा, मगर विज्ञान का उपयोग जो करते हैं उनमें वह गुण होना चाहिए जिसे धर्म देता है। वह गुण है आध्यात्म, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म मतलब, आध्यात्म का मतलब सबके भले की, सबके मंगल की कामना, चाहे वह विज्ञान हो चाहे वह धर्म हो, उसमें निहित होनी चाहिए। अंततः मानवतावाद वरना विज्ञान विनाशकारी भी हो सकता है। जिस तरह मैंने शुरुआत करी थी अपनी कुछ चंद पंक्तियों से, जो मैंने अपने फेसबुक वॉल पे लिखी थी 22 सितंबर 2020 में, उससे मैंने शुरुआत करी थी सिर्फ यही जताने के लिए कि किस प्रकार जो टीवी है वो एक वैज्ञानिक प्रयोग के तहत बनाया गया है, और उसके जरिए जो हम लोग कार्यक्रम देखते हैं, जो चीजें ब्रॉडकास्ट होती हैं,
वो सब यदि सकारात्मक रूप में उसका इस्तेमाल हो तो अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। यदि गलत चीजें आपको सिखाई जाएंगी तो आप वही सीखेंगे, क्योंकि हर तरफ आप वही सुनेंगे तो सुनने से भी दृष्टिकोण बनता है, बिगड़ता है। आज का ये लेख यहां समाप्त होता है और ये कैसा लगा आपको ये हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेख में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।